कुछ विधर्मियों ने राधा जी की तुलना एक किशनगढ़ की नर्तकी से कर दी थी और लेटर सपना चौधरी डांसर से की। देखिए सच्चाई क्या है। मित्रों, जो फोटो आप देख रहे हो वो तस्वीर श्री भगवती श्री राधा रानी की नहीं बल्कि किशनगढ़ की नर्तकी राधा की थी, जो सामंत सिंह राजा की उपपत्नी थी और ये कलयुग की है। भगवती श्री राधा रानी का प्रकट्य द्वापर युग के अंत में हुआ था भगवान श्री कृष्ण जी के साथ, और आराधनी शक्ति परब्रह्म श्री कृष्ण की पत्नी है श्री राधा जी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सनातन धर्म रहस्य जैमिनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पूर्व मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और चैनल सब्सक्राइब करने बेल आइकन को क्लिक करें, नोटिफिकेशन को ऑल करें ताकि हमारे वीडियो के लिंक आप तक पहुंचते रहें, और लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मित्रों, आपके शेयर करने के अनुसार ही हमको जो हमारा चैनल में व्यू बढ़ते हैं, और व्यू बढ़ने के साथ ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे आराधनी शक्ति परब्रह्म की आराधनी शक्ति श्री राधा रानी की नहीं, हम बात करेंगे किशनगढ़, राजस्थान के किशनगढ़ की राज नर्तकी राधा के बारे में, जो 1750 के आसपास ये हुई थी, और उनका नाम भी राधा था, और ये किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह की उपपत्नी थी, और वो रस बिहारी के नाम से कविताएं लिखती थी, और उस समय के चित्रकारों ने उनको उनकी तस्वीर बनाने का जिम्मा सौंपा था मशहूर उस समय के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद को, और निहाल चंद ने उनकी तस्वीरें बनाई थी, और ये जिसकी नकल आज पूरे राजस्थान बिकती है। विकिपीडिया पर ये जानकारी उपलब्ध है, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो मित्रों, ये कहावत जो बनी, नानो मन तेल ना नाचेगी राधा, किस प्रकार हुई? वो इस प्रकार से हुई कि राधा नाम की एक नर्तकी जब नाचती थी तो बहुत अच्छा नाचती थी, काफ़ी लंबा देर तक नाचती थी, नृत्य करती थी, और ये टेम्पल डांसर हुआ करती थी, यानी कि भजनों पर नाचने वाली थी। ऐसा नहीं है कि अश्लील गानों पर नाचती थी, कुछ भक्ति भावना से थी। राज नर्तकी थी जो उनमें गीतों पर नाच करती थी उस समय के, तो राज दरबार में क्या करती थी, या फिर टेम्पल डांसर थी, मंदिर में नाचने वाली। तो उनका नाम एक था बनी ठनी, भी उनको कहा जाता था क्योंकि वो बन ठन कर रहती थी, गहनों से लदी हुई, बहुत सजी संवरी रहती थी, इनको इसलिए नाम दिया गया था बनी ठनी वहाँ के लोगों द्वारा। तो एक बार जब अकाल पड़ा था, बहुत सूखा पड़ गया था, लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे यहाँ नृत्य कीजिए मंदिर में। तो उन्होंने कहा कि 9 मन तेल होगा और उसकी रोशनी में ही मैं नाचूंगी। तो लोग उसकी नर्तकी की इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि उन जमाने में जो तेल की रोशनी के सारे ही चलता था, लाइटनिंग तो उस समय थी नहीं, तो 9 मन तेल का इंतजाम नहीं हो सका, और जिसके फलस्वरूप उसने नाचने से मना कर दिया। तो ये कहा गया, ना 9 मन तेल ना नाचेगी राधा। तो मित्रों, ये कहानी 1748 से पहले के लगभग थी, तो इस पर यह विवाद था, जैसा कि लिखा भी है कि बनी ठनी या मनमोहिनी, ये तस्वीर किसने बनाई थी। कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि कोई मियाँ मकसूल अल्लाह ने बनाई थी, और गजेंद्र ने ये इसका कोई जो नाम हुआ था। तो एक दूसरी भी कहानी वहाँ पर हुई है, किशनगढ़ के गांव हिंदवली, अब हिंदपुरवा नाम से थे, कि जमींदार गजेंद्र पति मिर्जा की लड़की मनमोहिनी की थी। ठीक है, तो जिसे न जाने उस गांव के चितेरे ने किसी ने देख लिया था। पढ़ के बता रहा हूँ, शमसुर रहमान फारकी अपनी किताब जो थे उस किताब में लिखते हैं, कई चांद थे सरे आसमां में इशारा करते हैं,
कि उस गांव में ये तस्वीर 1748 से पहले बन चुकी थी। तो मित्रों, अब ये बात यहाँ से हम अलग बात करते हैं। तो एक सच्चिदानंद आर्य हैं जो आर्य समाज से संबंधित रखते हैं, उन्होंने राधा जी का अपमान किया और अपमान करते हुए राधा जी की तुलना किससे कर दी? सपना चौधरी डांसर से। जैसे आजकल सपना चौधरी डांसर होती है, इसी प्रकार से सपना चौधरी की तरह से उस समय राज नर्तकी थी उसका नाम राधा था। तो इस कारण कृष्ण के साथ में नाम राधा जोड़ा जाता है। परंतु मित्रों, इसमें सच्चाई है। सच्चाई तो यह है, उस समय अंग्रेजों ने बदनाम करने के लिए, हमारे जो राधा जी को बदनाम करने के लिए उस समय चाल चली, और उनकी इन षड्यंत्र को ये सच्चिदानंद आर्य जी ने फॉलो किया और फॉलो करके इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो वही काम आप अंग्रेजों की कूटनीति का प्रयोग कर रहे हो हमारे धर्म को तोड़ने के लिए। क्या मिल जाएगा आपको इससे? सच्चिदानंद आर्य किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? आप खुद को आर्य बोलते हैं और वैदिक भी कहते हैं वेद देखे हैं, वेद पढ़े हैं। आप बताइए इस तरह की भाषा कौन से वेद में लिखी है? ठीक है वेद कितने हैं? उनसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा वेदों के 3 सूत्र कौन से होते हैं। दूसरी बात यह है वेदों की शाखाएं कितनी हैं, ठीक है, किस शैली में लिखे गए, ये आपसे पूछा जाएगा। कभी आप सामने आने की हिम्मत नहीं करते, आप केवल अपने स्थान में बैठ करके कहीं बोलते हैं। यदि मैं आपको चुनौती देता हूँ, यदि सामर्थ्य है तो आप बरसाना में, श्री जी महल में, वहाँ जाकर बोलें, वृंदावन में बोलें। यदि हिम्मत है तो आपको वहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा, ये इस बात की गारंटी है। प्रदीप मिश्रा के घुटने टिकवा दिए गए जिन्होंने राधा जी के बारे में सिर्फ इतना बोला था कि वो राधा जो कौन थी, आन घोष की पत्नी थी, जबकि वो राधा दूसरी थी। एक तरफ आप बोलते हैं कि राधा तो कृष्ण की मामी थी, एक तरफ आप बोलते हैं राधा तो कर्ण की माँ का नाम था महाभारत में, और कोई राधा नहीं होती। आप अपनी बात खुद ही काट रहे हैं। तो राधा नाम की एक स्त्री हो नहीं सकती। राधा नाम की तो पहले भी कई स्त्रियां हुई हैं, और राधा नाम की आराध्य शक्ति थी। वैसे कर्ण की माँ का भी नाम हो सकता है। जो अनय घोष, जो किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है, वो रायण गोप था, और उसके हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हैं। वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो ब्रह्मदेवर पुराण के अनुसार जहाँ से आदि अधूरी की कहानी उठाते हैं कि राधा कृष्ण की मामी थी। राधा जिसके की परछाई श्री दामा गोप के द्वारा श्रापित होकर के ये श्राप दिया गया था कि तुम भूतल पर रायण गोप के पत्नी कहलाओगी, लोग तुम्हें मूर्तावश रायण गोप की पत्नी समझेंगे, तुम्हारी छाया का विवाह रायण गोप के साथ होगा। और ये रायण गोप कौन था? यशोदा माई का सहोदर भाई था। तो इस आधार पर ये लोग बोलते हैं कि राधा कृष्ण की मामी थी। तो मित्रों, ये पूरा प्रकरण नहीं बताते, वो राधा नहीं थी जो रायण गोप की पत्नी थी, वो तो कोई दूसरी राधा थी। इसी प्रकार से अजामिल नाम का एक ब्राह्मण की कथा आई है हमारे भागवत में, जो कि थोड़ा सा बिगड़ गया था बहुत ज़्यादा, और उसने चरित्रहीनता पर हो गया था, और उसने एक वेश्या से विवाह कर लिया था। तो उसने अपने एक पुत्र का नाम नारायण रख दिया था। तो नारायण नाम उपनाम नारायण नाम जप के कारण ही उसको मुक्ति मिल गई थी, यमदूतों से छुटकारा मिल गया था। भागवत में ये कथा आई है। तो हमारे धर्म में ये प्रथा रही है कि देवी देवताओं के नाम पर अपने पुत्र पुत्रियों का नाम रखने की परंपरा रही है। ये बात अलग है कि जो नाम देवी देवताओं के नाम पर रखे गए उनका चरित्र अलग अलग हो, कर्म उनके डिसाइड करते कि कर्म कैसे हैं उनके। तो नाम रख देने पर से कोई देवी देवताओं के बराबर नहीं हो जाता। इसी प्रकार से जो राधा जी को अपमानित करने के लिए आपने जो इतनी गंदी बात बोली कि राधा एक सपना चौधरी नाम की डांसर थी, उस तरह के उस समय की नर्तकी थी। आपने जो बात बोली, आपका समाज तो 150 साल पहले आया है, उससे पहले नहीं था। आपसे पूर्व आदिगुरु शंकराचार्य जी ने क्या ऐसा कहा जो आप बोलते हैं? क्या हमारे धर्माचार्य रामानंदाचार्य, हमारे
रामानुजाचार्य रहे और हमारे वल्लभाचार्य रहे, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, किसी संत और जितने भी विद्वान हैं, क्या उन्होंने ऐसा कहा जो आप बोल रहे हैं? सच्चाई है तो अपने शब्दों की गरिमा को बनाए रखो। ऐसा ना हो जाए कि आपको अपने शब्दों को के लिए बाद में क्षमा मांगनी पड़े सामूहिक रूप से, क्योंकि ये बात वायरल हो चुकी है और हमारे गोस्वामी समाज जो वृंदावन में, बरसाना में, उनके सामने रखी जा चुकी है। प्रदीप मिश्रा के बाद में अगला नंबर आपका भी हो सकता है और आपको अपने शब्द अपने मुंह में वापस ठूसने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए समूचे सनातन धर्म से। आपने राधा जी का अपमान नहीं किया, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है और पूरे सनातन धर्म का अपमान किया है। मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं एक बात और बोल देता हूँ, आर्य समाज से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं है। हमने कभी आर्य समाज पर कोई टीका टिप्पणी गलत नहीं की और ना ही हमने कभी आर्य समाज पे ये कहा कि तुम कुछ मत करो। भाई, आप स्वतंत्र हैं। हमने कभी आपके कार्यकलापों में कोई दखलंदाजी नहीं करी। रंगारंग कार्यक्रम कराइए, कल्चरल प्रोग्राम कराइए, जो मर्जी है आप करिए, परंतु हमारे देवी देवताओं का कि निंदा अगर कोई करेगा तो भले कोई भी हो, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसका जवाब हम बिल्कुल देंगे। जय श्री राम।